हमारा पिछला टॉपिक था कोलोनियलिज्म एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू मार्केट्स। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, इंटरलिंकिंग ऑफ लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। Since the late 1980s, India has entered a new era in its economic history, following the change in the economic policy from one of the state-led development to liberalization. 1980s के बाद से इंडिया ने एक नए एरा में कदम रखा इकोनॉमिक हिस्ट्री के, जिसमें उसने जो है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसमें बदलाव किया, एक जो स्टेट लेड डेवलपमेंट था उससे लिबरलाइजेशन की तरफ। दिस शिफ्ट also ushered in the era of globalization, a period in which the world is becoming increasingly interconnected, not only economically but also culturally and politically. अब ये जो शिफ्ट हुआ, ये इसको ले गया ग्लोबलाइजेशन के दौर में, एक ऐसा दौर जिसमें दुनिया जो है एक दूसरे से बहुत तेजी से कनेक्टेड हो रही है, इकोनॉमिकली ही नहीं, कल्चरली और पॉलिटिकली भी। The term globalization includes a number of trends, especially the increase in international movement of commodities, money, information and people, as well as the development of technology and other infrastructure to allow this movement. अब ये जो टर्म ग्लोबलाइजेशन है, इसमें बहुत सारे ट्रेंड्स शामिल हैं, खासतौर से जो बढ़त हो रही है इंटरनेशनल मूवमेंट की। अब चाहे वो कमोडिटीज को लेकर हो, मनी है, इंफॉर्मेशन है, लोग हैं, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, जैसे कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्ट में है, या फिर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्हीं की वजह से ये जो मूवमेंट है अब ये आगे बढ़ रहा है। A central feature of globalization is the increasing extension and integration of markets around the world. एक बहुत ही जो हम मुख्य फीचर मानते हैं ग्लोबलाइजेशन का, वो ये है कि तेजी से मार्केट का जो पूरी दुनिया के अंदर है उसका एक्सटेंशन यानी विस्तार और इंटीग्रेशन यानी जुड़ाव होना। दिस इंटीग्रेशन मीन्स दैट चेंजेस इन द मार्केट इन वन पार्ट ऑफ द ग्लोब मे हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट समवेयर एल्स फार अवे। ये जो जुड़ाव है, इससे मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट में किसी एक हिस्से में ग्लोब के कहीं चेंज होता है तो उसका काफी अच्छा असर कहीं और भी पड़ सकता है। For instance, India's booming software industry may face a slump if the US economy does badly, leading to the loss of business and jobs here. अब जैसे इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो बहुत बूम पर है, लेकिन उसको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर यूएस की इकोनॉमी खराब होती है, जैसा कि 9/11 अटैक में हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में न्यूयॉर्क के अंदर। इससे क्या होगा, एक तो बिजनेस खत्म होगा और जॉब्स खत्म हो जाएंगी यहाँ पे। The software service industries and business processes outsourcing industries are some of the major avenues through which India is getting connected to the global economy. जो सॉफ्टवेयर सर्विस इंडस्ट्रीज हैं या जो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है यानी बीपीओ इंडस्ट्रीज हैं, कॉल सेंटर्स वगैरह, ये वो एरियाज हैं, वो एवेन्यूज हैं जिससे इंडिया को एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी से इंडिया पूरी तरह से कनेक्टेड है। Companies based in India provide low-cost services and labors to customers located in developed countries of the West. ये जो इंडिया में कंपनीज हैं, ये लो कॉस्ट सर्विसेज और लेबर प्रोवाइड करती हैं उन कस्टमर्स को जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में है वेस्ट के। वी कैन से दैट देयर इज नाउ अ ग्लोबल मार्केट फॉर इंडियन सॉफ्टवेयर, लेबर एंड अदर सर्विसेज। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ग्लोबल मार्केट है हमारी इंडिया की जो सॉफ्टवेयर लेबर है उसके लिए या और सर्विसेज के लिए। द वर्चुअल मार्केट कॉन्करिंग टाइम एंड स्पेस। NASDAQ rings from Mysore. Infi's remote operation scripts record open US market Mysore. If you still don't believe that the world is flat, then consider this. अगर आप नहीं मानते हो कि दुनिया चपटी है तो इसको देखो। Infosys Technologies rang the NASDAQ opening bell remotely from Mysore. Infosys Technologies जो है, जो NASDAQ की ओपनिंग बेल है उसको रिमोट से ओपन करती है, रिंग करती है मैसूर से। At 7 p.m. sharp, 9:30 a.m. US East Coast Line, Infosys chairman and the chief mentor N.R. Narayan Murthy pressed a button to mark the opening of Monday's trading session at the NASDAQ's market site towers in Times Square, New York. अब इसका एग्जाम्पल देखो, सुबह शाम को 7 बजे शार्प यानी यूएस ईस्ट कोस्ट लाइन में सुबह 9:30 बजे होते हैं। इन्फोसिस के जो चेयरमैन और चीफ मेंटर हैं एनआर नारायण मूर्ति, वो एक बटन प्रेस करते हैं ताकि जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन है नैस्डैक मार्केट साइट टावर टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में उसकी शुरुआत हो सके। द ओपनिंग बेल इज अ सेरेमोनियल इवेंट दैट रिप्रेजेंट्स द एसेंस ऑफ नैस्डैक्स वर्चुअल मार्केट मॉडल। अब ये जो ओपनिंग बेल है ये एक तरह का सेरेमोनियल इवेंट होता है जो ये दर्शाता है कि जो नैस्डैक का वर्चुअल मार्केट मॉडल है उसको उसका क्या मतलब एक एसेंस है।
Since Nasdaq's operations are entirely electronics, it can be opened from any location around the world. अब क्योंकि जो Nasdaq के operations हैं वो पूरी तरह से electronic based हैं, तो उनको किसी भी दुनिया की लोकेशन से खोला जा सकता है, symbolically bringing together investors and market participants at the beginning of each trading day. तो एक तरह से सारे के सारे इन्वेस्टर्स जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब के सब साथ में आ जाते हैं जब भी ट्रेडिंग डे की शुरुआत होती है. When a market becomes a commodity, the Pushkar Camel Fair. Come to the month of Kartik. अब ये कार्तिक का महीना है. Thar camel drivers spurs up their ships of the desert and start the long walk to Pushkar in the time for Kartik Purnima. जो थार डेजर्ट है वहां के जो कैमल ड्राइवर्स हैं वो अपने शिप्स या डेजर्ट यानी कैमल को लेकर एक लंबी यात्रा पुष्कर के लिए शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के समय पे. Each year around 200,000 people converge here, bringing with them some 50,000 camels and cattle. हर साल लगभग 200,000 लोग जो है यहाँ आते हैं अपने साथ. लगभग उनके टोटल मिला के होंगे तो 50,000 ऊंट और बाकी कैटल्स होते हैं. The places become an extraordinary swirl of color, sound and movement, thronged with musicians, mystics, tourists, traders, animals and devotees. अब ये जो जगह है पुष्कर, ये इस टाइम पे ऐसा लगता है जैसे रंगों का अंबार है. यहाँ पे हर तरफ आवाज है, चहल पहल है, म्यूजिशियंस हैं, आपके मिस्टिक्स हैं, टूरिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, एनिमल्स हैं, डिवोटीज हैं, हर कोई आपको यहाँ देखने को मिलेगा. इट्स अ कैमल ग्रूमिंग निर्वाण with an incredible array of cornrows, anklets, embroideries and pom-poms. कहने को पुष्कर मेला जो लगता है वो बेसिकली एक कैमल उसके लिए लगता है, लेकिन फिर भी मतलब कैटल के लिए वो जो है मेला लगता है. लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज की ना एक खनक मिलेगी. चाहे आपको चमक देखने को मिलेगी, चाहे वो कॉर्नरोज हो, एंकलेट्स हो, एम्ब्रॉयडरी हो, पॉम से सब कुछ आपको इसका समावेश देखने को मिलेगा. The religious event builds in tandem with the camel fair in a wild magical crescendo of incense, chanting and processions to dowsing day, the last night of the fair when thousands of devotees wash away sins and set candles afloat on the holy water. जो कैमल फेयर तो है ही है, साथ ही साथ एक जो रिलीजियस इवेंट होता है कि जब चैंटिंग होती है, अगरबत्तियों की खुशबू होती है, जो पूजा वगैरह है, अर्चना वो हो रही है. जिस दिन आखिरी मतलब रात होती है मेले की, तब हजारों की संख्या में जो डिवोटीज हैं वो अपने एक तरह से पाप धोने के लिए जो पानी है उसमें दिया छोड़ते हैं. Under globalization, not only money and goods but also people, cultural products and images circulate rapidly around the world. Entire new circuits of exchange and creates new markets. ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, खाली मनी और गुड्स ही नहीं बल्कि लोग भी, चाहे कल्चरल प्रोडक्ट्स हो या इमेजेस हो, वो पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से सर्कुलेट होती हैं. नए सर्किट्स जो है एक्सचेंज के उनमें एंटर करती हैं, नए मार्केट्स क्रिएट करती हैं. Products, services or elements of culture that were earlier outside the market system are drawn into it. तो जो कल्चर के एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, जो पहले मार्केट सिस्टम से बाहर की चीजें थी, अब वो भी उसमें समावेश हो गई हैं. An example is the marketing of Indian spirituality and knowledge systems such as yoga and Ayurveda in the West. अब जैसे हमारे यहाँ का जो भारत का अध्यात्म है, जो ज्ञान है, जैसे योगा हो गया, आयुर्वेद हो गया, अब इसकी मार्केटिंग जो है वेस्ट में भी बहुत है. The growing market for international tourism also suggests how culture itself become a commodity. जिस तरह से इंटरनेशनल टूरिज्म का मार्केट बढ़ रहा है उससे भी पता चलता है कि कल्चर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कमोडिटी है. An example is the famous annual fair in Pushkar, Rajasthan, to which pastoralists and traders come from distant places to buy and sell camels and other livestock. अब इसका एग्जाम्पल जो हर साल पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, जहाँ पर जितने भी जानवर पालने वाले हैं, व्यापारी हैं, वो दूर दूर से आते हैं खरीदने के लिए, बेचने के लिए अपने कैमल्स को या जो और उनके पास कैटल्स होते हैं उनको. While the Pushkar Fair continues to be a major social and economic event for local people, it is also marketed internationally as a major tourist attraction. अब जहाँ एक तरफ पुष्कर का जो मेला लगता है वो एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक इवेंट है वहाँ के लोकल लोगों के लिए, वहीं पर उसकी जो मार्केटिंग है वो एक इंटरनेशनल तौर पे टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह होती है. The fair is all the more attractive to tourists because it just become
before a major Hindu religious festival of Kartik Purnima when pilgrims came to bath in the holy Pushkar Lake. अब ये जो फेयर है ये और ज़्यादा आकर्षक इसलिए बन जाता है टूरिस्ट के लिए क्योंकि ये बिल्कुल उससे पहले पड़ता है जो एक हमारे यहाँ का हिंदू फेस्टिवल है कार्तिक पूर्णिमा का, उससे पहले पड़ता है। और तब बहुत सारे जो है भक्त लोग पुष्कर जो लेक है उसमें डुबकी लगाते हैं। Thus, Hindu pilgrims, camel traders, and foreign tourists mingle at this event, exchanging not only livestock and money, but also cultural symbols and religious merit. तो जो हिंदू पिलग्रिम्स हैं, कैमल ट्रेडर्स हैं या फॉरेन टूरिस्ट हैं, ये सब एक जगह जो है इकट्ठे होते हैं इस इवेंट में, जहां वो खाली लाइफ स्टॉक या मनी का ही एक्सचेंज नहीं करते हैं बल्कि और भी बहुत सारे कल्चरल सिंबल्स और रिलीजियस मेरिट्स जो हैं इनका फायदा होता है। यहाँ Debate on liberalization, market versus state. The globalization of Indian economy has been due primarily to the policy of liberalization that was started in the late 1980s. जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है इंडियन इकोनॉमी का ये मेनली उस पॉलिसी की वजह से हुआ है जो लिबरलाइजेशन की शुरू करी गई थी 1980s में। Liberalization includes a range of policies such as privatization of public sector enterprises, selling government-owned companies to private companies, losing of government regulations on capital, labor and trade, a reduction in tariffs and import duties so that foreign goods can be imported more easily, and allowing easier access for foreign companies to set up industries in India. अब ये जो लिबरलाइजेशन हुआ इसमें बहुत सारी पॉलिसीज को लाया गया, जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं उनको उनका प्राइवेटाइजेशन करना, यानी कि जैसे जो गवर्नमेंट की ओन कंपनीज हैं उनको बेचना प्राइवेट कंपनीज को। इसी तरह से गवर्नमेंट की थोड़ी सी पकड़ ढीली करना, जो उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे कैपिटल, लेबर या ट्रेड पर। टैरिफ्स जो होते हैं उनमें कमी करना, इंपोर्ट ड्यूटीज में कमी करना ताकि फॉरेन गुड्स जो हैं वो आसानी से इंपोर्ट किए जा सकें। इसी तरह से फॉरेन कंपनीज भी आसानी से अपनी इंडस्ट्रीज को इंडिया में सेट कर सकें। Another word for such changes is marketization, or the use of markets or market-based processes to solve social, political और economic problems. दूसरे शब्दों में ऐसे बदलाव को मार्केटाइजेशन कहते हैं, या मार्केट का इस्तेमाल करना या मार्केट बेस्ड प्रक्रियाओं का यूज करना बजाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस या पॉलिसीज के, ताकि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। These include relaxation or removal of economic controls, privatization of industries and removing government controls over wages and prices. अब ये जो है इसमें क्या क्या शामिल है कि आइदर रिलैक्स करना, छूट देना या रिमूव करना जो इकोनॉमिक कंट्रोल्स हैं, या आपके क्या कहते हैं प्राइवेटाइजेशन करना इंडस्ट्रीज का, गवर्नमेंट के जो कंट्रोल्स हैं वेजेस को लेकर, प्राइस को लेकर, उनको हटाना। Those who advocate marketization believe that these steps will promote economic growth and prosperity because private industry is more efficient than the government-owned industry. अब जो लोग मार्केटाइजेशन की वकालत करते हैं उनका ये मानना है कि ये जो कदम है इससे इकोनॉमिक ग्रोथ काफी बढ़ेगी, संपन्नता काफी आएगी, क्योंकि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो कहीं ज्यादा सक्षम है जो गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज है उससे। The changes that have been made under the liberalization program have stimulated economic growth and opened up Indian markets to foreign companies. अब ये जो बदलाव हुए लिबरलाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत उसने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा आगे बढ़ाया और इंडियन मार्केट्स को खोल दिया फॉरेन कंपनीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैनी फॉरेन ब्रांडेड गुड्स आर नाउ सोल्ड विच वर नॉट प्रीवियसली अवेलेबल। अब बहुत सारे ऐसे फॉरेन ब्रांड के गुड्स हैं जो हमारे यहाँ बेचे जाते हैं जो पहले कभी अवेलेबल नहीं थे। Increasing foreign investment is supposed to help economic growth and employment. इसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बढ़ना वो भी एक तरह से आर्थिक ग्रोथ में या एम्प्लॉयमेंट में मदद करता है। The privatization of public companies is supposed to increase their efficiency and reduce the government's burden of running these companies. अगर पब्लिक कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो उससे उनकी एक तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, गवर्नमेंट का बोझ कम होगा इन कंपनीज को चलाने के लिए। However, the impact of liberalization has been mixed. लेकिन जो लिबरलाइजेशन का असर था वो मिला जुला था। Many people argue that the liberalization and globalization have had or will have a negative net impact on India. बहुत से लोग इस बात को भी लेकर बहस करते हैं कि जो लिबरलाइजेशन है या जो ग्लोबलाइजेशन है इसने पहले भी किया है, करेगा, इसका एक नेगेटिव असर दिखेगा इंडिया पे। That is, cost and disadvantages will be more than the advantages and benefits. जो कीमतें हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कहीं ज्यादा होंगी बजाय एडवांटेज और बेनिफिट्स के।
Some sectors of Indian industry like software and information technology or agriculture like fish or fruit may benefit from access to global market, but other sectors like automobiles, electronics, oils, etc. will lose because they cannot compete with foreign producers. कुछ सेक्टर्स जो इंडियन इंडस्ट्रीज के हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, या एग्रीकल्चर में आप फिश फ्रूट ले लें, इनको तो एक्सेस मिलेगा ग्लोबल मार्केट में, तो इनको बहुत फायदा होगा। लेकिन और जो सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल सीड्स, ये जो है फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि ये compete नहीं कर पाएंगे फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ। For example, Indian farmers are now exposed to competition from farmers in other countries because import of agricultural products is allowed. अब इंडियन फार्मर्स जो हैं वो आसानी से कंपटीशन कर सकते हैं उन फार्मर्स से जो बाहर की कंट्रीज में हैं, क्योंकि इंपोर्ट जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का अब अलाउ कर दिया गया है। अर्लियर इंडियन एग्रीकल्चर वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट बाय सपोर्ट प्राइसेस एंड सब्सिडीज। पहले इंडियन एग्रीकल्चर को सुरक्षित रखा जा रहा था वर्ल्ड मार्केट से सब्सिडीज और सपोर्ट प्राइसेस की मदद से। Support prices help to ensure a minimum income for farmers because they are the prices at which the government agrees to buy agricultural commodities. सपोर्ट प्राइसेस जो हैं उससे एटलीस्ट मिनिमम इनकम तो जो है फार्मर्स को मिलती है, क्योंकि ये वो प्राइसेस हैं जिस पे गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज को खरीदती है। सब्सिडीज लोअर द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग बिकॉज द गवर्नमेंट पेज पार्ट ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर इनपुट्स। सब्सिडीज जो है वो क्या करती हैं, फार्मिंग कॉस्ट को थोड़ा कम कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है जो भी चीजें लगाई गई हैं उसका खर्च जो है का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट पे कर देती है, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, डीजल ऑयल है। Liberalization is against this kind of government interference in markets, so support prices and subsidies are reduced or withdrawn. अब liberalization जो है बिल्कुल खिलाफ है इस तरह की गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के ये मार्केट में, तो सपोर्ट प्राइसेस और सब्सिडीज या तो बिल्कुल कम कर दी गई है या खत्म। This means that many farmers are not able to make a decent living from agriculture. अब इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे किसान जो हैं एक नॉर्मल जिंदगी में नहीं बिता पा रहे हैं एग्रीकल्चर से। Similarly, small manufacturers have been exposed to global competition as foreign goods and brands have entered the market and some have not been able to compete. छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अब उनको भी ग्लोबल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, जैसे फॉरेन गुड्स हैं, उनके जो ब्रांड्स हैं वो एंटर कर गए हैं मार्केट में, तो उनसे जो है कुछ लोग जो है कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। द प्राइवेटाइजेशन or closing of public sector industries has led to the loss of employment in some sectors or to growth of unorganized sector employment at the expense of the organized sector. अब जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का बंद होना है, उससे बेरोजगारी बढ़ रही है कुछ सेक्टर्स में, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफी बढ़ रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर की कीमत पर। This is not good news for workers because the organized sector generally offers better paid and more regular or permanent jobs. ये अच्छी एक तरह से बात नहीं है वर्कर्स के लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ज्यादा अच्छी सैलरी देता है, ज्यादा रेगुलर या परमानेंट जॉब ऑफर करता है। See the chapters on agrarian change and industry in the other textbook of class 12, social change and development in India. अब इसके लिए आपको एक दूसरी बुक जो है आपकी, उसमें आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। In this chapter, we have seen that there are many different kinds of markets in contemporary India, from the village heart to the virtual stock exchange. हमने ये देखा इस चैप्टर के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के मार्केट्स थे कंटेम्प्रेरी इंडिया में, विलेज हार्ट से लेके आज का जो वर्चुअल स्टॉक एक्सचेंज है वहां तक। These markets are themselves social institutions are connected to the other aspects of social structure such as caste and class in various ways. ये जो मार्केट है ये अपने आप में एक सामाजिक संस्थान है, दूसरे जो और एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं सोशल स्ट्रक्चर से, उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कास्ट और क्लास, और काफी अलग अलग तरीकों से। In addition, we have learned that exchange has a social and symbolic significance that goes far beyond its immediate economic process. इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि ये जो एक्सचेंज होता है इसका भी अपना एक सोशल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है जो कहीं ज्यादा है जो हमारी इकोनॉमिक पर्पस है उससे। Moreover, the ways in which the goods and services are exchanged or circulate is rapidly changing due to the liberalization of Indian economy and globalization. जिन तरीकों से अभी तक चीजों को या सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता था, सर्कुलेट किया जाता था, उसमें काफी ज्यादा बदलाव आ रहा है लिबरलाइजेशन की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी में हुआ है या फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से। There are many different ways and levels at which goods, services, cultural symbols, money and so on circulate from the local market in a village or town right up to the global trading network such as the Nasdaq.
बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेवल्स हैं, जिसमें गुड्स, सर्विसेज, कल्चरल सिंबल्स, मनी या फिर और भी बहुत सी चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। लोकल मार्केट जो गांव का है या शहर का है, वहां से लेके जो ग्लोबल ट्रेडिंग नेटवर्क जैसे नैस्डैक है वहां तक। In today's rapidly changing world, it is important to understand how markets are being constantly transformed. आज जिस तरह से तेजी से दुनिया बदल रही है, बहुत जरूरी है ये समझना कि मार्केट्स जो हैं कैसे लगातार बदलते हैं, एंड द ब्रॉडर सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द चेंजेस। और ये जो बदलाव हैं, इनके काफी जो सामाजिक और आर्थिक नतीजे होंगे, उन सब के बारे को समझना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल ASA एजुकेशन। बाय।